हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पानी आने वाले पीवा, पानी टिके आने वाले पीवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। कुछ दिन हम लोग कथा की व्यवधान में रहें, जो कथा प्रभाव में हम सब श्रील हरिदास ठाकुर जी महाराज की चरित्र कथा अमृत को पान कर रहे थे। महाप्रभु के अनन्य पार्षद नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज जी की कथा अमृत पान करते थे। हम उस दिन सुना था हरिदास ठाकुर जी महाराज ने जब मुसलमान राजा मुलकपति ने उनको बुलाया, काजी के कुमंत्रणा से बिना द्विधा में भयभीत रहित होकर श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज जाकर पहुंचते हैं। वहाँ पर जितने भी बंदी जन थे, बंदी में थे, जेल में थे, वो लोग सब खुशी हुए कि इतना बड़ा महात्मा आएंगे, सिद्ध, जो हमारा आत्मकल्याण निश्चित करेंगे। इस जो हम जेल में हैं, बंदी गृह में हैं, हम सबको उद्धार करेंगे, मुक्त कराएंगे। निश्चित भाव से उनका दर्शन करते ही हमारा सबका कल्याण होगा जीवन में। उस दिन हम इस बात को सुना था कि इस प्रकार हरिदास ठाकुर जी महाराज ने उनको समझाया था, तुम लोग जो बंदी में हो वो अच्छा है, यहाँ से तुम मुक्त हो जाओगे तो संसार बंधन में, वहाँ पर बंदी में, वहाँ जेल में जाकर फिर क्या
फिर वहीं पर जाके बंधन में हो जाओगे। संसार जेल है कि नहीं? संसार भी एक जेल है, और संसार के एक एक व्यक्ति एक एक कैदी हैं, वो भी वहां पर माया के जाल में बंदी में फंसे हुए हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कुछ कोई भी हो, सब कोई संसार रूप जेल में पड़े हैं। हरिदास ठाकुर जी महाराज कहते हैं तुम लोग बहुत सुख में हो ना, यहाँ कोई टेंशन है संसार का, ना पत्नी, ना बच्चे, ना घर, ना परिवार, ना बंधु, ना बांधव, स्वजन, परिजन, समाज, कोई भी नहीं है। बस अकेले हो, बंदी में हो, समय पर खाने के लिए भी मिल रहा है। हरि भजन करो, भगवान का भजन करो। अरे इस जेल से निकल के चले जाओगे, समझोगे मैं खुशी में रहूंगा, पर कोई भी संसार में खुशी नहीं है, आनंद में नहीं है। संसार जंजाल में कोई भी खुशी में नहीं है। विषय थाकिते कृष्ण प्रेम नाही हो, विषय थाकिते कृष्ण प्रेम नाही हो, विषयीर दूरे कृष्ण सुनिह निश्चय, विषयीर दूरे कृष्ण जानिह निश्चय। संपूर्ण भाव से हरिदास ठाकुर जी महाराज ने कह दिया, विषय थाकिते क्या? कृष्ण प्रेम नाही है। जो जितना संसार विस्तार करके बैठा है वो कभी भी कृष्ण भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएगा। मकड़ी देखे हो ना, मकड़ी जाल देखे हो ना, तो खुद बनाती है और खुद वहीं पर फंस जाती है और मर जाती है। वो जाल खुद बना के खुद वहीं पर फंस के मर जाती है, निकल नहीं पाती है वो मकड़ी। वहीं पर संसार बनाती है, बच्चे पैदा करती है, जाल बिछा के। सब उसी प्रकार संसार है। खुद हम जाल बिछा रहे हैं, खुद हम जाल बना रहे हैं, और वही जाल में खुद फंस के खुद ही मर जा रहे हैं। वही बात कहा कि विषय थाकिते कृष्ण प्रेम नहीं होए। महाप्रभु के अनन्य पार्षद श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज जी ने कहा, देखो तुम जब यहाँ से चले जाओगे ना, संसार विषय में फंस जाओगे, तब तुमको भगवान तो मिलेंगे नहीं, अथवा उनके प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं होगा भगवान के प्रति। क्यों? क्योंकि तुम संसार प्रेम में फंस जाओगे, सबके प्रति संसार में प्रेम हो जाएगा। हैं विषय अभिष्ट बड़ही जंजाल, विषय अभिष्ट बड़ही जंजाल, स्त्री पुत्र माया जाल ए सब का, स्त्री पुत्र माया जाल ए सब का। क्या बोले? विषय आविष्ट मन बड़ई जंजाल। जिसका मन विषय में, संसार में आविष्ट है, जिस प्रकार भूत आविष्ट होता है ना, भूत, किसी के ऊपर भूत आया है, अब देखे होंगे, देखेंगे कभी किसी के ऊपर भूत आया
तो वो क्या करता है, वो अपना परिचय नहीं देता। उसको पूछो, ए तू कौन है? बोलेगा मैं वो हूं। कहां से आया? मैं वहां था, आया हूं। इस प्रकार भूत आविष्ट होने से क्या होता है, जीव अपना परिचय भूल जाता है। उसके ऊपर जो सवार होते हैं वही परिचय देता है। उसी भूत लगा है हमको, संसार के भूत सबको लगा है। तुमको पूछो तो तुम कौन है? कोई कहता है मैं भगवान का हूं। हम कोई भी नहीं कहते हम भगवान के हैं। हम क्या कहते हैं? मेरे पिता वो हैं, मेरी माँ वो हैं, मेरे ये संसार है, घर हैं, बच्चे हैं, बच्ची हैं, पत्नी है, संसार है कि नहीं? हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मन जब इस प्रकार विषय में आविष्ट हो जाता है ना, तब बहुत जंजाल में फंस जाता है वो, तो उसको समय नहीं होता। विषय आविष्ट मन बड़ा ही जंजाल। और स्त्री पुत्र माया जल यही सब काल, ये सब माया का जाल है। पत्नी है, बच्चे हैं, संसार है, ये सब माया के जाल हैं, ये सब काल हैं। श्रीमद् भागवतम में तो कहा गया है कि संसार जंगल है, वन है, और इस वन में जिस प्रकार वन में सब हिंस्र जंतु रहते हैं ना, हाथी, शेर, सिंह, श्रृगाल सब रहते हैं ना, उसी प्रकार यह संसार रूप जंगल में यह सब जितने भी हमारा परिवार हैं, पत्नी बाघिनी है। पत्नी क्या है? हाँ, पति बाघ हैं, पत्नी बाघिनी है ना, और बल बच्चे बच्ची सब ये सब श्रृगाल हैं, और ये बंधु बांधव सब सिंह हैं। इस प्रकार सब इस जंगल के सब ये सब क्या है? पशु पक्षी हैं, तुमको खाएंगे। समझ पाए? तो इस प्रकार स्त्री पुत्र माया जाल यही सब काल है। बंदीजनों सुनो, तुम लोग इस संसार से दूर में हो, बहुत भाग्यवान हो। तुम लोग संसार में बहुत दूर में हो, बहुत भाग्यवान है। जो संसार में जितना दूर में है वो उतना भाग्यवान है। वो अपना जीवन को वो उतना जीता है जो संसार से जितना दूर में है। संसार के समस्त जंजाल से, समस्त कर्तव्य से, जो चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जिस प्रकार एक पुरुष के लिए स्त्री बंधन का कारण, उसी प्रकार एक स्त्री के लिए भी एक पुरुष भी बंधन का कारण। जिस प्रकार एक पुरुष के लिए पत्नी बच्चे सब माया जाल हैं, उसी प्रकार एक स्त्री के लिए पति अपना बच्चे हैं, ये सब माया जाल हैं। भगवान का भजन के लिए सबका अधिकार है, सबको भजन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही सन्यासी लेकर जाएगा, भजन करेगा, और स्त्रियां सब घर संसार में मरने तक संसार भोग करेंगे। नहीं, पति जब सन्यासी लेता है, पत्नी भी संपूर्ण विषय भोग को त्याग करके घर में रह के हरिभजन करती है। आप देखें, आप सुने होंगे जब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी लेकर चले गए, तब महाप्रभु की पत्नी कौन है? हाँ, एक भूत तत्व है, एक है कि नहीं, और एक लक्ष्मी तत्व है। दोनों, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया।
तो महाप्रभु संन्यास लेने के बाद महाप्रभु की पत्नी क्या की? वे उतना वैराग्य में, महाप्रभु से भी ज्यादा वैराग्य, दिन भर भगवान के नाम भजन, हरि भजन, एक एक धान को छिलके उतर के चावल बनाते हैं और हरि नाम लेते हैं। जितना हुआ उतने में भोग लगाते हैं और दिन में एक बार प्रसाद पाके दिन रात इस प्रकार। तो यदि संसार में इस प्रकार बंधन में रहते हुए व्यक्ति अत्यंत कष्ट पा रहा है, तो इसी अवस्था में यदि किसी साधु संत का संग हो गया उसका तो क्या होगा उसका? दैवे कौन भाग्यवान साधु संग पाय, दैवे कौन भाग्यवान साधु संग पाय, विषय आवेशे छाड़ी कृष्ण रे भज, विषय आवेशे छाड़ी। यदि दैवी युग में भगवत इच्छा से, कृपा से इस प्रकार संसार विषय में डूबा हुआ व्यक्ति यदि कदाचित साधु संत का संग मिल गया तो क्या करेगा? वो विषय को त्याग करके, संसार को त्याग करके भगवान का भजन करेगा। जीवन में जब तक साधु संग नहीं हुआ है तब तक वो हरि भजन नहीं कर सकता। आदो श्रद्धा तत् साधु संग। साधु संग भी कैसे करना पड़ेगा? आदो श्रद्धा, श्रद्धा से करना पड़ेगा। हाँ, मैं टाइम पास करने यहाँ आ रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति सोचेगा मैं सत्संग में आ रहा हूं क्यों? टाइम पास करने, शौक में आ रहा हूं, ये इसमें कुछ लाभ नहीं मिलेगा। यहां पर क्या कहा गया है? दैव युग से, भगवत कृपा से साधु संग भी इस प्रकार नहीं मिलेगा। भाग्य द्वेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मन चलवते पुरुष दावे, अज्ञान हेतु कृतम मदांधकार नासंग विदयं तदेत विवेक। तो साधु संग भी भगवत कृपा से ही मिलती है। और साधु संग यदि मिल गया उसका सब बन गया, उसका जीवन ही बन गया। जब तक उसको साधु संग नहीं मिला है, जिस प्रकार पारस मणि है, देखें कोई? हाँ, पारस मणि है, उसको जिसमें लगा दो वो उसको मणि बना देगा। उसी प्रकार साधु है मणि। साधु क्या है? पारस मणि है, वो जिसको स्पर्श करेगा उसको एक साधु बना देगा। समझ पाए? तो साधु इस प्रकार है कि वो अधम पापी पतित जीव को भी भक्त बना देता है, भगवत भक्त, हरि भजन में लगा देता है। वही बात कह रहे, इस प्रकार विषय आविष्ट
व्यक्ति यदि किसी भी भगवत कृपा से सत्संग किया, साधु संग को प्राप्त कर लिया, तो क्या होगा उसका? तो इस प्रकार साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। और हरिदास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, तुम संसार में मत जाओ। संसार में जाने से क्या होगा? विभिन्न अपराध बनेगा, संसार के कार्य में फंस जाओगे और भगवान के प्रति और भगवान के भजन के प्रति मन नहीं लगेगा। तुम बहुत बढ़िया हो, अच्छा हो, बस ऐसे रह के इस बंदी गृह में रह के भजन करो। हैं? क्या कह रहे हैं सुनो हरिदास ठाकुर महाराज। बंदी था कहे न आसी, बाध नहीं करी। बंदी था कहे न आसी, बाध नहीं करी। विषय पासर अहनिश बलहरी। विषय पासर अहनिश बल। अहनिश बलो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास ठाकुर जी महाराज कह रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम हर समय इसी बंदी गृह में रहो, पर मैं ये कह रहा हूं कि तुम हर समय भगवान का ही नाम लो। गृह थाक बने थाक, सदा हरि बोली डाको। जहां पर भी रहो भगवान का नाम लो, जहां पर भी हो। बहुत लोग शौक में, घर में तो माला जपा नहीं करते, शौक में जब सत्संग होता है वहां माला पकड़ के, कोई साधु संत आ गए उनके सामने माला पकड़ के, ये बगुला भगत, बग जैसे ना बक, बगुला। हाँ, ये भक्त भी बहुत प्रकार के होते हैं। मरकट भी भक्त होता है, बगुला भी भक्त होता है, मार्जार माने बिल्ली भक्त अलग प्रकार का। आंख बंद करके दूध पीती है बिल्ली, सोचती है कि मुझे कोई नहीं देख पाती। बिल्ली जब दूध पिएगी ना, आप देखोगे बिल्ली कैसे दूध पीती है, आंख बंद कर देगी। नहीं, बात है देखो, चाहे तुम जब आंख खोलोगे तब तो जानोगे कि कोई मुझे दिख रहा है, जब आंख बंद कर दोगे तो सोचोगे कोई मुझे नहीं दिख रहा है। वही है बिल्ली। बिल्ली क्या करती है? जब भी कुछ खाती है, कभी दूध पीती है तो क्या करती है? आंख बंद कर देती है और सोच लेती है कि कोई मुझे नहीं दिख रहा है, आराम से पियो। वो आराम से पीती है, आंख खुद बंद करके सोचती है कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है। इस प्रकार भक्त हैं जो आंख बंद करके सब करते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है। हालो है कि नहीं? जाते हैं ब्याह में, खा लेते हैं, कोई नहीं दिख रहा है मुझे कौन देखेगा, है कि नहीं? तो बिल्ली भक्त हैं, मारदार मरकट भक्त हैं। मरकट भक्त कौन है? मरकट कहता है कि मैं बहुत बड़ा वैराग्य हूं। मरकट से बड़ा वैराग्य कोई है? एक डाली में वो 5 मिनट भी नहीं बैठेगा, फिर दूसरे डाली को चले जाएगा, बोलेगा कि मैं बहुत बड़ा वैराग्य भगत हूं। और उससे बड़ा और स्त्री लंपट कोई नहीं होगा। कौन? मरकट। मरकट भक्त है, दूसरा नंबर गया। तीसरा नंबर बगुला भक्त।
माला लेके पूरा ध्यान में पूरा तिलक लगा के पूरा बैठेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ए मछली कितना रह रहे हैं पूछ लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हैं इधर हरि नाम करता रहेगा, उधर कोई किसको राधे राधे, ये सब बगुला करते हैं। ध्यान बगुला। आप देखे ना, एक बगुला था, हर दिन मछली खाता था, वृद्ध हो गया बेचारा और मछली पकड़ नहीं पाया। क्या करेगा, माला तिलक कर लिया और एक पैर में खड़ा होके एक माला पकड़ के जपा करने लगा। मछली सब आकर पूछने लगे, अरे बगुला जी महाराज आजकल क्या आप पूरा माला है? मेरे चंद्रायण व्रत चल रहा है, अभी चंद्रायण व्रत चल रहा है, मैं सब छोड़ दिया हूँ, नॉनवेज छोड़ दिया हूँ अभी पूरा। हाँ अभी फल, केवल फल आहार करता हूँ, अभी कुछ नहीं। अच्छा मछली सब आनंदित हो गए, भाई बढ़िया हुआ है कि नहीं। सब आने लगे, सब बगुला के पास बैठे, क्योंकि हरि नाम कर रहे। सत्संग चला। सत्संग चलते चलते एक दिन बगुला जी कहा कि देखो मछली, मैं सुना हूं इस तालाब को सुखा देंगे लोग, इस गांव में बातचीत चल रहा है, इस तालाब को सुखा देंगे और तुम सबको पकड़ लेंगे। मछली ने कहा अच्छा सुखा देंगे और हम सबको पकड़ लेंगे ना, हम सब मर जाएंगे ना, तो सत्संग नहीं सुन पाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, कुछ सोचो महाराज, आप तो हमारे लिए भगवान हैं, संत हैं। अभी और बगुला है थोड़े दिन नॉनवेज खा रहा है, मांस मछली मटन बिरयानी कुछ नहीं खाता है, वो फल आहार करता है अभी, तो अभी कुछ सोचो। बगुला ने कहा ठीक है, मैं सबको सुरक्षा दूंगा निश्चित, मेरे शरण में तुम लोग आए हो, है कि नहीं। तो क्या करेंगे महाराज? बोला कि एक काम करता हूं, यहां से और थोड़ा दूर में और एक तालाब है, एक एक करके तुमको लेकर वो तालाब में छोड़ दूंगा। क्या अभी तो विश्वास हो गया ना मछलियों को, क्या विश्वास है, ये बाबा लोग हैं और थोड़ी कुछ करेगा, हमको खाएगा नहीं ना, बाबा बन गया है थोड़ी खाएगा, नहीं खाएगा ना, ना खाएगा, खाएगा। तो एक एक मछली को लेकर इस तालाब से उस तालाब तक बोला ना, तो एक मछली को पकड़ के ले जाता था बगुला, और बगुला लेकर क्या करता था, एक पेड़ बहुत बड़ा वृक्ष था, वृक्ष के बीच में आप पहले देखो ना गुम्फा जैसे वृक्ष के ऊपर भी रहता है, जो पुराने वृक्ष होते हैं, ऐसे गुम्फा के अंदर में बैठता था, मछली को लेके आराम से भोजन करता था, फिर माला लेके तिलक करके फिर आकर बैठ जाता था। फिर मछलियां आकर पहुंच जाते थे, महाराज हमको भी ले चलो ना, सुनो इतना हड़बड़ी नहीं है, एक एक करके मैं ले लूंगा और चिंता मत करो, मैं उनको भी छोड़ के आ गया हूं, वो भी आनंद में है, और यहाँ तुम लोग उधर चले जाओगे तो उधर ही सत्संग होगा, इधर तो नहीं हो पाएगा, अभी वहां होगा सब, ठीक है हमको भी ले चलो ना, एक एक करके लूंगा, सबको थोड़ी एक साथ में ले पाऊंगा। तो एक एक करके बगुला मछलियां को लेकर गया, कहाँ, राधे राधे, लेकर वहां खा लिया सबको। ऐसे खाते 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 सब मछली खत्म हो गई, सबको दूसरा पार कर दिया उसको, और बगुला के पास और कोई नहीं है खाने के लिए, बेचारा वृद्ध हो चुका था,
एक जो क्या कहते हैं उसको, उसको, उसका जो 10 पैर होते हैं, ऐसे 2 पैर कैंची जैसे होते हैं, हाँ उसको क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं उसको? केकड़ा। ओ केकड़ा, केकड़ा को पकड़ा कौन? बगुला पकड़। वो भी तो सत्संग में बैठता था आके केकड़ा। उसको भी कहा भाई तुम भी जाओगे क्या? बोला कि सबको ले गए, मुझे भी क्यों नहीं लोगे? मैं अकेले मरूंगा क्या? मुझे भी ले चलो। बगुला कहा ठीक है, इसको भी पार कर दूंगा। पर बगुला आज तक काकड़ा नहीं खाया था, आज पहली बार लेके गया। उसको पता नहीं था कि उसके भी कई चीजें से हैं। तू क्या पकड़ेगा, वो पकड़ लेगा, है कि नहीं? उसको पकड़ के गया, कई चीज जैसे तो 2 पैर ऐसे रखा था, उसको बगुला ने पकड़ के लेके गया। जैसे ही वो वृक्ष के ऊपर बैठा, वो केकड़ा ने देखा सबको, इतना हड्डी, सब पूरा इतना हड्डी मछलियों के, समझ गया ये तो बगुला भगत है भाई, ये जितने को लाया है सबका यहाँ भंडारा बनाया है और मेरा भी ये बनाने वाला है। बगुला को कहा भैया बगुला, मैं तो समझ रहा था तू भगत है, पर मुझे कहाँ ले आयो? बगुला ने कहा क्या करूं, वृद्ध हो चुका हूं, मुझे भी तो खाना नहीं मिल रहा है, तो ऐसा करके तो खाना पड़ रहा है कि नहीं? केकड़ा ने कहा मुझे खाओगे ना? हाँ तुमको खाऊंगा। हाँ तो ठीक है खा ले। जैसे उसको बगुला ने चूंच मारा, काकड़ा ने क्या किया, अपना 2 पैर में बगुला के गर्दन को पकड़ा। बगुला ने कहा क्या कर रहे हो? ना तुम जो कर रहे हो वही मैं भी कर रहा हूं, मेरे पास सब कुछ है ना, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। तू जितना पाप किया है तुमको मैं छोड़ूंगा, कहा। और केकड़ा ने क्या किया, उसको दबा दिया। बगुला के सिर और शरीर सब अलग हो गया, गर्दन से अलग हो गया। अब बचपन में ये कहानी सुने होंगे सब। इस प्रकार वर्तमान के समय के लोग जब संसार में और धन कमा नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि इसी रास्ता ही बहुत बढ़िया है लोगों को ठगाने की, बस बगुला भगत बन जाओ ठगाने की। क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म में ना सबसे साधु संतों को इतना विश्वास करते हैं और किसी को नहीं। बस तिलक माला करके ये पेड़ के नीचे बैठ जाओ, माला पकड़ के, समझ पाए? तो इस प्रकार बगुला भगत नहीं बनना। माने धर्म अर्थ कमाने के लिए नहीं, अर्थ में धर्म कमाने के लिए। हमको जो अर्थ प्राप्त है उसमें धर्म कमाने के लिए है, ना तो धर्म में अर्थ कमाने के लिए। हम क्या करें, धर्म में अर्थ कमा रहे हैं, है कि नहीं? हम कथा के सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना पैसा दो। हम कुछ भी धर्म प्रचार कर रहे हैं, हम पहले सोचते हैं हमको कितना मिलेगा। ये धर्म अर्थ के लिए नहीं, अर्थ धर्म के लिए। प्रकृति में हमारे पास जितना भी धन है, चाहे भौतिक संपत्ति हो, चाहे अपना शारीरिक संपत्ति हो, ये सब भागवत धर्म कमाने के लिए हमारे पास है। हम शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा
भौतिक संपत्ति के द्वारा जितना भी भगवान हमको दिए हैं उस समस्त संपत्तियों के द्वारा क्या करना चाहिए? हमको धर्म कमाना चाहिए। विदुर नीति में इस बात को विदुर जी बहुत सुंदर बात कहे हैं। यदि किसी के पास भौतिक धन बहुत है, वो यदि वो धन में धर्म नहीं कमाया, उसका जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगले जन्म में उसको और इतना सुंदर शरीर और इतना ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। ध्यान देना, आज तुमको बहुत धन दिया है भगवान ने, यदि वो धन से तुम धर्म नहीं कमाया, हरिभजन नहीं किया, धर्म नहीं कमाया, तो अगले और तुमको कुछ नहीं मिलेगा, खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, भिखारी। यदि इस जीवन में तुमको कुछ भी भगवान ने संपत्ति नहीं दिया, भौतिक संपत्ति, तब भी यदि हरिभजन नहीं किया, अच्छा है, संपत्ति नहीं दिया है, संपत्ति नहीं दिया है, अच्छा है, तब भी यदि भजन नहीं करके संपत्ति के पीछे भागा, तब भी उसको जीने का अधिकार नहीं है। तो भजन तो सबको ही करना है, चाहे वो धनी हो चाहे वो गरीबी हो, भौतिक जगत की बात कह रहा हूं। तो इस प्रकार संसार में जाकर तुम केवल संसार के धन कमाओगे, यहां पर तो अच्छा है तुम लोग, है कि नहीं? तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर जी महाराज ने उन सबको समझाया। किसको? हाँ, ये कीड़े तो बैठने नहीं दे रहे हैं, क्या करोगे? हाँ, कहीं घुस जा रहे हैं अंदर, कहीं सिर के ऊपर बैठ जा रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, मैं आशीर्वाद ये नहीं दे रहा हूं कि तुम जेल में रहो, मैं ये दे रहा हूं कि तुम यहीं पर भजन करो, वहां जाकर भजन नहीं कर पाओगे। पर बंदी गृह में जो लोग थे वो उल्टा ही समझे, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या? यदि किसी व्यक्ति साधु संत के पास आए, भौतिक जगत के माने संसार के व्यक्ति संत के पास आए और संत यदि उनको आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती भवो, पुत्रवती भवो, आयुष्मान भवो, तब लोग क्या कहेंगे? हाँ बाबा बहुत बढ़िया है, मुझे आयुष्मान भव कहा, मुझे ऐश्वर्यवान भवो कहा, पुत्रवती भवो कहा। यदि बाबा कहेगा कि क्या बोला? हाँ, यदि बाबा कहेगा कि तेरा संसार ही बर्बाद हो जाए, बोलेगा बाबा क्या तू श्राप दे रहा है क्या? श्राप दे रहा है क्या? हमको कोई क्या, संसार के लोगों को बोलो तुम्हारा संसार ही बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, वो क्या बोलेगा? बाबा को मारेगा बहुत, मार मार के उसका एक दांत भी नहीं रखेगा, है कि नहीं? कहेगा मुझे श्राप दे रहा है। पर आप बताओ तो कौन सा श्राप है और कौन सा आशीर्वाद है? यदि किसी संसार के लोगों को आप बोलो ऐ तेरा संसार बर्बाद हो जाए, तेरा धन नष्ट हो जाए, संसार का तेरा बर्बाद हो जाए, संसार तेरे से संसार कुछ काम ना बने, ये आशीर्वाद है ना? कहेगा ए तू धन प्राप्त कर, पत्नी प्राप्त कर, बच्चे प्राप्त कर, 10-10 पुत्र हो जाए तेरा, बहुत धन कमाते कमाते तू है, ये आशीर्वाद है? या तेरा धन नष्ट हो जाए, पत्नी मर जाए, बच्चे मर जाए, ये कहने से आशीर्वाद है? अब सोचो कौन सा आशीर्वाद है? आज तुम सोचो भाई, जिस प्रकार है इच्छा है वो वही प्रकार सोचेगा। यदि जिसको
यदि जिसको हरि भजन करना है वो बोलेगा हाँ बाबा बढ़िया किया, मैं तो ऐसे संसार छोड़ नहीं पा रहा हूं, बाबा तो आशीर्वाद दिया तेरा संसार नष्ट हो जाए, तेरे से कुछ ना बने। और है कि नहीं? और जैसे भी हो भगवान भी जब आते हैं ना लीला करने, तब भी कुछ भी ना कुछ बहाना ढूंढते हैं। नारद जी के श्राप नहीं होता तो राम भगवान नहीं आते। भगवान को श्राप दे दिए कौन? नारद जी। बोले कि मैं जैसे पत्नी के लिए रो रहा हूं ना, तुम भी रोओगे। भगवान ने कहा बढ़िया हुआ, नारद जी के श्राप हुआ तो कुछ बना, फिर मुझे आना पड़ेगा संसार में, फिर पत्नी भी मेरी आएगी सीधे जानकी जी, वो अपहरण हो जाएंगे, फिर मैं उनके लिए समझ पाए। इस प्रकार संत के श्राप को भी भगवान चाहते हैं कि संत मुझे श्राप दे, आशीर्वाद ना दे। और संतों के श्राप से जितना कृपा मिलता है ना, आशीर्वाद से उतना कृपा नहीं है। आप देखो नल कुंवर जो है, कुबेर के दोनों पुत्र, जमला अर्जुन जो बने थे, उनके ऊपर नारद जी श्राप दिए थे कि आशीर्वाद दिए थे? श्राप दिए थे, पर उनको श्राप से भगवान मिल गए। यदि उनको आशीर्वाद देते कि तुम और भी 100 माने अप्सराओं के साथ तुम विहार करो, 2-4 अप्सराओं के साथ विहार कर रहे तो और 100 अप्सरा तुमको मिल जाए, आशीर्वाद दे देते तो क्या होता? नहीं मिलते। वो कारण से यदि साधु संत कभी भी श्राप दे रहे हैं कि तेरा संसार नष्ट हो जाए, पुत्र मर जाए, पत्नी भाग जाए, तेरा धन सब नष्ट हो जाए, इससे आशीर्वाद और कुछ नहीं है, उससे आशीर्वाद और कुछ नहीं है। इस प्रकार साधु संत तुमको जब कहेंगे तब तुमको खुशी में नाचना चाहिए कि कुछ बना। परीक्षित महाराज को जब श्राप हुआ, कौन श्राप दिया? समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी श्राप दिया। क्या श्राप दिया? 7 दिन के अंदर हे राजा तुझे तक्षक दंशन करेगा और उसमें तेरा मृत्यु होगी। आप बताओ, यदि महाराज परीक्षित चाहते तो समीक ऋषि को पुत्र श्रृंगी को भी दंड भी दे सकते थे कि नहीं? पर क्या क्या परीक्षित महाराज ने आनंदित हो गए, खुशी हो गए और सोचे कि ये तो भगवान की कृपा है, क्योंकि यदि इस प्रकार मेरे ऊपर श्राप नहीं होता तो मैं संसार छोड़ नहीं सकता। है कि नहीं? श्रृंगी के यदि श्राप नहीं होता परीक्षित महाराज के ऊपर, तो परीक्षित महाराज कहां राज सिंहासन छोड़ पाते? तो बताओ, ऋषियों के श्राप भी कृपा है कि नहीं? जो समझा उसके लिए कृपा, जो ना समझा उसके लिए श्राप। तब भगवान हमको जितना दिए हैं, जैसे रखे हैं, जिस प्रकार किए हैं, उसमें संतुष्ट होकर उनकी कृपा को अनुभव करना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, तुमको यदि बंदी के घर में रखें तो इसको भी भगवत कृपा समझ के यहीं पर भजन करो। आइए, आज समय हो गया है, फिर कल श्रवण करेंगे कथा हरिनाम संकीर्तन के साथ। कथा यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। निताय गौरारी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरारी बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नदिया बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेशम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।